Hello everyone, welcome back to another video for vocabulary. पिछली बार में हमने कुछ particular root words complete किए थे and now we are moving on with some other root words. Okay, so there is a lag in the video, just a second. Okay, so आज के जो रूट वर्ड्स हम करने वाले हैं अगेन दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम्स. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारे रूट वर्ड्स नोट करते रहो. हालांकि हमने ये सारे ऑलरेडी किए हैं क्लास में, ठीक है, बट स्टिल जिन लोगों ने भी मिस आउट किया है या ड्यू टू वन रीज़न और दी अदर, प्लीज़ इसको नोट डाउन करते रहना. एंड साथ ही साथ ट्राई टू फॉर्म सम मोर वर्ड्स विद दिस रूट वर्ड्स. ठीक है, ये जो आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं जितने लिखे हैं उतने ठीक है, बट प्लीज़ कोशिश करो कि थोड़े और वर्ड्स आप खुद से फॉर्म कर सको. ठीक है, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से रूट वर्ड्स को यूज़ करना है. फाइन. सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड वी हैव एंड दैट इज सरकम. सरकम का मतलब होता है अराउंड. ओके, किसी चीज़ के भी अराउंड अगर आप इर्द गिर्द कुछ बात कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी सरकम. द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज सरकमफेरेंस. And this next word we have is circumlocution. Circumference आपको पता ही है, किसी भी सर्कल के अराउंड या पेरीमीटर, सर्कल की पेरीमीटर की अगर मैं बात करती हूँ तो उसको हम पेरीमीटर ना कह के सर्कमफेरेंस की बात करते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं. राइट. Circumlocution. Now in this particular word you have two root words. एक तो circum यानी कि अराउंड, एक है lock यानी कि या lock या locu. उसका मीनिंग है बोलना. सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है किसी बात के इर्द गिर्द घुमाना किसी चीज को. मतलब आप बोलते हो ना जलेबी की तरह घुमा के क्यों बात कर रहे हो, बी वेरी डायरेक्ट. डायरेक्ट ना होना, इधर उधर की बात करना, घुमाना बातों को. ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड किसी बात को घुमाना इस सर्कमलोक्यूट करना या फिर सर्कमलोक्यूशन. फाइन. देयर इज अनदर वर्ड व्हिच इज सर्कम इन दिस इज सर्कमनैविगेट. सर्कम नेविगेट करने का मतलब होता है आप सेल कर रहे हो, आसपास सेल कर रहे हो, दैट इज सर्कम नेविगेट कर. राइट. सो यू कैन फॉर्म मेनी अदर रूट वर्ड्स यूजिंग दिस वर्ड सर्कम. सर्कमस्टांसेस फॉर एग्जाम्पल, आसपास लाइफ में क्या चल रहा है, लाइफ के अराउंड क्या चल रहा है. द नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज डक्ट. DUCT, डक्ट. डक्ट का मतलब होता है टू लीड, किसी चीज को लीड करना, किसी चीज की तरफ ले जाना. राइट. First word you have this particular root word is conduct. Then you have induct. Induct या induction. Conduct या conduction. Deduct या deduction मतलब घटा देना किसी चीज को. ठीक है. Abduct यानी कि kidnap करना, गलत रास्ते पे गलत चीज पे किसी को लीड कर देना. That is abduction. Kidnap. Abduction का दूसरा वर्ड अगर मैं कहूँ या synonym में कहूँ तो that is kidnap करना. Right? Moving on to the next word which is form. आपको मैंने एक रूट वर्ड बोला था जिसका मीनिंग फॉर्म या शेप से रिलेटेड है, which is लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मॉर्फ. इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बोला था मॉर्फ. देयर वाज अ वर्ड दैट वी लर्न दैट वाज आई गेस एंथ्रोपोमॉर्फिक. उसमें मैंने आपको बोला था मॉर्फ इज रूट वर्ड जिसका मीनिंग होता है फॉर्म या शेप. ठीक है. एक और रूट वर्ड आज आपके सामने है जिसका सेम मीनिंग है, किसी तरह का शेप, किसी भी तरह की अगर मैं शेप की बात कर रही हूँ तो आई यूज द रूट वर्ड फॉर्म. ठीक है. फॉर्म का मीनिंग हो जाता है रीफॉर्म, सॉरी मीनिंग नहीं, वर्ड्स हो जाते हैं रीफॉर्म, डिफॉर्म या डिफॉर्मेशन या कन्फॉर्म करना. ठीक है. दीज आर ऑल रिलेटेड टू शेप्स. मैट, ये एक ऐसा रूट वर्ड है जो हमने बचपन में पढ़ा था और हम इसको वाइडली यूज करते हैं. वी हैव बीन यूजिंग दिस सिंस चाइल्डहुड. वी हैव बीन लर्निंग कि अच्छा मैट हम हमेशा मदर के लिए यूज करते हैं. तो मैट इज अ लैटिन रूट वर्ड फॉर मदर. राइट. इससे क्या क्या वर्ड्स हमारे पास बन सकते हैं. यू हैव मेट्रियार्की. मेट्रियार्की का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ प्लेस, एनी काइंड ऑफ सोसाइटी, एनी काइंड ऑफ कल्चर दैट इज रूल्ड बाय अ मदर, which means a lady, a woman. Maternal, whenever you talk about your uncles, aunts, cousins and all, you use this word maternal and paternal. मम्मी के साइड का एंड पापा के साइड का. Maternal is मम्मी के साइड का. Maternal anything, maternal cousin, maternal uncle, maternal aunt, whatever. Maternity, maternity आपको पता है whenever somebody is about
to become a mother or the period of being a mother, उसको maternity कहा जाता है. नेक्स्ट अप इसी का जस्ट अपोजिट आपका होता है पैट. पैट का मीनिंग होता है फादर और फादर से रिलेटेड. यू हैव पेट्रियार्की, a male dominated society, something that is ruled by a male or a father. Paternal, पापा के साइड के लोग, paternal. Paternity, fatherhood को paternity कहा जाता है. ओके. जेट, JET या फिर JECT. जेट या जेट का मीनिंग होता है टू थ्रो, किसी चीज को फेंकना, थ्रो करना. अब उसका ये जरूरी नहीं है कि आप मैं कोई चीज ईयरबड्स डजंट मीन कि मैं इसको फेंक के मारूं तो ही मैं यूज करूंगी इसको. एनी काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे किसी चीज को थ्रो करा जा रहा है, दैट कैन बी योर आइडियाज एज वेल, उसके लिए आप जेट या जेट यूज करते हो. राइट. फर्स्ट इज प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट मतलब वो वाला प्रोजेक्ट नहीं जो जिस पे आप काम कर रहे होते. दिस इज प्रोजेक्शन वाला प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टर वाला प्रोजेक्ट जिसमें आप लाइट थ्रू करते हो, यू स्टडी सर्टन थिंग्स, वो प्रोजेक्ट. रिजेक्ट, नहीं चाहिए, डिनाई कर देना. डिजेक्ट, सेम, किसी चीज को बाहर निकाल देना इज डिजेक्ट करना या डिजेक्शन. जज, JUD का मतलब होता है जज करना, किसी को जज करना. राइट. The word judge itself forms out of the word JUD, judge. You have judiciary, you have prejudice. सारे के सारे words judge से जुड़ा हुआ है. Right? MOR, more. More का मीनिंग होता है death या फिर death से related. Mortal, ठीक है, मतलब एनी पर्सन हो जो भी मर सकता है उसको आप मॉर्टल कहते हो. मॉर्टल का ही अपोजिट या एंटोनिम होता है इमॉर्टल, समवन और समथिंग दैट कैन नॉट डाई. इमॉर्टल. मॉर्चुअरी, मॉर्चुअरी इज अ सिनोनिम फॉर मॉर्ग, जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, दैट इज मॉर्चुअरी. मॉर्बिड, डेथली डिजीज. कोई डेथली अगर डिजीज होता है जैसे कि कैंसर है, जैसे कि एड्स है, जैसे कि कोविड किसी टाइम पे हुआ करता था जब स्टार्टिंग में आया था, उसको आप मॉर्बिड कहते हो. एनी काइंड ऑफ डिजीज दैट इज जानलेवा, उसके लिए आप मॉर्बिड वर्ड यूज करते हो. रप्ट, RUPT. रप्ट का मीनिंग होता है टू ब्रेक, किसी चीज को तोड़ना, ब्रेक करना. राइट. रप्चर, यू नो व्हाट इज रप्चर. अब्रप्ट, किसी चीज में बीच में कुछ बोल देना या बीच में कुछ करना. अब्रप्ट इंटरप्शन और समथिंग कर देना. इंटरप्ट वर्ड में भी रप्ट आता है. ठीक है. यू ब्रेक समथिंग, ब्रेक इनटू समथिंग. डिसरप्ट. ठीक है. अगला वर्ड यू हैव इज वॉक. वॉक का मीनिंग होता है टू कॉल और टू से समथिंग. ठीक है. जैसे वोकल, vocal, vocal cord, these are all related to your voice or to something related to say or speak. Vocabulary जो आप पढ़ रहे हो वो भी walk word से बना हुआ है. ठीक है. जो भी चीज़ें आप बोलते हो, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो अपने लैंग्वेज में, उसके रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं उसको vocabulary कहा जाता है. So vocabulary is again a word. Advocate. ठीक है. किसी के लिए आप किसी के फॉर में कुछ आप वकालत कर रहे हो या अगेंस्ट में कर रहे हो, उसको एडवोकेसी कहते हैं. द पर्सन हु डज इट इज नोन एज एन एडवोकेट. ठीक है. ओके. सो वी आर गोइंग टू कीप इट अंटिल हियर टुडे एंड मिलते हैं अगली बार. जितने रूट वर्ड्स आज हमने पढ़े हैं प्लीज़ कोशिश करो कि इनसे कुछ और रूट वर्ड्स भी आप फॉर्म कर सको अपने साइड से अलॉन्ग विद द मीनिंग. प्लीज़ रिमेंबर रूट वर्ड्स एक पर्टिकुलर वर्ड में रूट वर्ड की तरह तभी कंसिडर करा जाएगा जब उसका मीनिंग मिलता जुलता होगा. मैं ये नहीं कह रही कि वॉक का मीनिंग अगर कॉल है तो वोकैबुलरी का मीनिंग भी कॉल होना चाहिए. नो, बट इट शुड बी समथिंग रिलेटेड टू स्पीकिंग और राइटिंग. इट शुड बी रिलेटेड टू स्पीकिंग, तभी आप वो मीनिंग वहाँ पे जस्टिफाई कर पाओगे. जैसे फिल है, फिल का मतलब हमने पढ़ा था लव और यू नो एफिनिटी टुवर्ड्स समथिंग. देयर इज अ वर्ड और अ ब्रांड कॉल्ड फिलिप्स, वहाँ पे भी फिल आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ वो रूट वर्ड की तरह काम कर रहा है. फिलिप्स इज जस्ट अ ब्रांड. There is nothing about love or in any kind of inclination there. So please be cautious while you use these root words. See you next time.